हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपराध के प्रमुख कारणों के बारे में। मेजर कॉजेज़ ऑफ क्राइम। हमारी सोसाइटी में क्राइम क्यों होते हैं, आखिर उसका क्या कारण है, या कौन कौन से कारण हो सकते हैं किसी क्राइम के पीछे, है ना। ये सब सोशल इश्यूज से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, तो हम आपको कुछ अपराध के कारण बताएंगे। पहला लिखा हुआ आप देख रहे हैं शारीरिक दशाएं। ठीक है, शारीरिक दशाएं या फिजिकल कंडीशंस भी होती हैं कि क्या किसी भी क्राइम का रीज़न। समाजशास्त्र में आपको कुछ ऐसे समाजशास्त्री मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने कहा कि आप किसी के हाव भाव नहीं, आप किसी के शारीरिक बनावट को देख करके बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर इंसान क्रिमिनल है या नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो शारीरिक दशाओं से संबंधित हैं। एक कारण शारीरिक दशा होती है, दूसरा कारण होता है मानसिक दशाएं। मानसिक दशाएं यानी कि मेंटल स्टेट्स। ठीक है, कोई अगर मानसिक रूप से रोगी है तो वो क्राइम करेगा। ठीक है, और आपको पता नहीं होगा कि मानसिक रूप से रोगी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में जब मानसिक रोगी का इमेज आता है तो आप सिर्फ उसी को इमेजिन करते हो जो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा हो, है ना, बिल्कुल जो नॉर्मल इंसान की तरह ना दिख रहा हो। आपको लगता है वही क्या है, पागल है, उसी का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ोगे मेंटल स्टेट्स के बारे में तो बहुत सारे तरीके के मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। इंसान आपको ऊपर से बिल्कुल सही लगेगा बट उसके बहुत सारे मेंटल रीजंस होते हैं। ठीक है, जो बताते हैं कि उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। यहाँ तक कि मूड स्विंग होना भी मेंटल स्टेट ठीक ना होने का एक है। ठीक है, कॉज। तो मूड स्विंग तो चलो ठीक है, कोई इसमें इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट आजकल आप जो देखते हो ना कि हमारी खासकर सोसाइटी, अगर आप हमारी सोसाइटी को देखो तो वैसे तो हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लड़कियों के ज़रा से भी कम कपड़े देखते हैं। मतलब अगर कोई लड़की अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहन रही है, ठीक है, तो अगर उन्हें लगता है कि ये तो ट्रेडिशनल नहीं है तो वो उसको घूर घूर करके देखने लगते हैं। और कई बार क्या होता है, वो अपराध कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके मेंटल स्टेट ठीक ना होने की एक निशानी है। ठीक है, नॉर्मल इंसान क्या करता है, अगर मान लो किसी लड़की ने बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल सा पहना है, बहुत गंदा सा लग रहा है, ठीक है, तो एक इंसान उसको देखता है और एक छोटी सी चीज़ सोचता है कि हाँ देखो कैसा पहना हुआ है। लेकिन एक इंसान जो बहुत ही गंदी फीलिंग्स अपने दिमाग में लेकर के आ जाता है, ठीक है, बहुत गलत गलत गंदा गंदा सोचने लगता है, उसको कई बार कुछ लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, है ना, बेवजह गालियाँ देना। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, लोगों को लगता है कि ये बुरा आदमी है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें मेंटल स्टेट ठीक ना होने की निशानियाँ होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि एक इंसान की मेंटल स्टेट ठीक है कि नहीं है, लेकिन वो ऊपर से आपको बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। तो बहुत सारी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो अपराध का कारण बनती हैं। ठीक है, मानसिक अस्थिरता या भावनात्मक अस्थिरता, है ना, जैसे गुस्सा बहुत आना, बात बात पे गुस्सा होना, बात बात पे खुश हो जाना, ऐसी ऐसे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना। तो इससे बोलते हैं हम कि मेंटल वो स्टेबिलिटी उसके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। तो ये भी एक रीज़न होता है क्या, कि किसी अपराध के होने का। ठीक है, मान लो कोई कंडीशन होती है जिसको एक इंसान उसी कंडीशन को वो पेशेंस के साथ उसको मतलब हैंडल कर लेता है। लेकिन वहीं अगला इंसान बिल्कुल अपना औपा खो देता है, वो अपना किसी को मार भी सकता है। ठीक है, वो इतना गुस्सा हो जाता है या इतना उसके अंदर एग्रेशन आ जाता है कि वो किसी के साथ कोई अपराध भी कर बैठता है। या मारने की बात नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसे क्राइम्स है जो वो कर देता है, चोरी करना या उसके साथ कुछ ऐसा करना जिससे उसके साथ कुछ गलत हो जाए अगले के साथ। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये शो करती हैं कि एक इंसान जिसने क्राइम किया वो मेंटली स्टेबल नहीं था, या इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस है जो क्राइम का रीज़न बनती हैं। ठीक है, जैसे पारिवारिक विघटन, फैमिली डिसइंटीग्रेशन, या परिवार अगर एक साथ नहीं है, ठीक है, माँ बाप झगड़ते हैं तो बच्चे फिर क्राइम करते हैं। बहुत उनका सोशलाइजेशन ठीक से नहीं होता है तो वो भी एक टाइप, मतलब क्राइम का मतलब आप लोग बिल्कुल ये मत समझा करिए कि बहुत बड़े बड़े क्राइम, है ना। क्राइम तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं।
ठीक है, वो एक इंसान की सिचुएशन फैमिली की कैसी है तो वो भी उसके हिसाब से भी वो क्रिमिनल बन जाता है। इसके अलावा अगर उसके रिलेटिव्स ही क्रिमिनल हैं तो भी उस पे असर पड़ता है एक पर्टिकुलर इंसान पे, तो भी वो क्राइम कर सकता है। इसके अलावा अधिक लाड़ प्यार, लव एंड अफेक्शन मोर देन इट नीडेड। तो इसके कहने का मतलब है कि जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, अगर उन्होंने कोई गलती की तो उसको माँ बाप उसको डांटने की बजाय उसको क्या करते हैं, कोई बात नहीं है ना, चलता है, लड़का है या बच्चा है, इस तरीके की चीज़ें है ना। अधिक लाड़ प्यार देना भी उसको क्रिमिनल बनाने के बराबर होता है, वो क्राइम कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चे को सही तरीके से उसको सिखाना चाहिए, उसको सही गलत क्या है उसको भी ये चीज़ का एहसास करवाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा का मतलब कि वो कुछ गलत करे और आप उसे रोकें ना, ठीक है, बच्चे के साथ। और ये कोई यूथ भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। उसकी गलत चीज़ों को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अधिकाधिक तिरस्कार या ग्रेटर डिसडेन या अधिकाधिक तिरस्कार का मतलब होता है अगर किसी ने कोई काम किया है तो सोसाइटी उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगती है, ठीक है। भले ही उसने, मान लीजिए किसी ने पहली बार गलती से कोई हो गई है मिस्टेक, तो सोसाइटी है या उसके परिवार वाले उसको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से लेने लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसका तिरस्कार करते हैं, तो भी क्राइम करता है वो, ठीक है। या अगर किसी ने छोटी सी कोई मिस्टेक कर दी, क्राइम नहीं किया, कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अक्सर लोग कहते रहते हैं, है ना, कि किसी ने किसी को चोर कहना शुरू कर दिया, सभी ने, पड़ोसियों ने चोर कहना शुरू कर दिया, तो फिर वो रियल में करेगा चोरी, है ना, फिर वो गुस्से में कभी भी चोरी कर सकता है वो रियल में। तो ज़्यादा तिरस्कार करना भी एक क्राइम का रीज़न हो सकता है। इसके अलावा लैक ऑफ प्राइवेसी, गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता का अभाव कैसे होता है कि जैसे आपने जैसे आजकल क्या है, फेसबुक पे लोग अपनी हर एक चीज़ डाल देते हैं, ठीक है, तो लोग क्राइम कर देते हैं कि चलो इनके पास बहुत सारा पैसा है, अगर इनके यहाँ अगर किडनैप कर लेते हैं तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो गोपनीयता रखनी चाहिए, ठीक है, सबको अपनी सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, आपके परिवार में कुछ भी हुआ है तो सब कुछ किसी को नहीं बताना चाहिए, अगला फ़ायदा उठा सकता है और वहाँ पे क्राइम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक दशाएं भी होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं क्राइम का रीज़न, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मटेरियलिज्म हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, निर्धनता, महंगाई, अतिविलासिता, बेरोजगारी। निर्धनता तो क्राइम को करेगा ही करेगा, कोई निर्धन इंसान है तो, है ना, उसे पैसे की ज़रूरत है और नहीं मिल पा रहा है पैसा, वो नहीं ले पा रहा है तो वो गलत तरीके से भी ले सकता है। तो पॉवर्टी भी एक रीज़न होता है क्राइम का, ठीक है। महंगाई भी वही, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी तो एक इंसान को अगर कोई चीज़ ज़रूरत है और वो नहीं ले पा रहा है तो वो क्राइम कर सकता है। इसके अलावा अतिविलासिता या मटेरियलिज्म। अतिविलासिता मतलब बहुत ज़्यादा सुख की चाह, बहुत ज़्यादा मौज, है ना, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, मतलब इन्जॉय करना बहुत ज़्यादा हर जगह। जैसे किसी को गाड़ी चाहिए, किसी के घर में 10 लोग हैं, ठीक है, उनको कहीं आना जाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है, अब उन्हें कार चाहिए, ठीक है, सब कुछ है उनके पास, कार नहीं है, अब उन्हें लग रहा है कार भी होनी चाहिए, तो क्या करेंगे। अब वो लोग नहीं रह पा रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आएगा कि चलो आराम से लेंगे, ठीक है, आराम से पैसे इकट्ठे करके उसके बाद लेंगे, उनको नहीं चाहिए ये चीज़, उनको बर्दाश्त नहीं है, उनको चाहिए कि अभी हमें कार चाहिए, ये इसको बोलते हैं अति विलासिता, ठीक है। बगल के घर बहुत अच्छा बन गया तो उनको भी अपना घर उसी के बराबर चाहिए, ठीक है। या बहुत ज़्यादा भोग विलास, है ना, कि उन्हें अगर उनके पास पैसे कम भी हैं तो भी उन्हें क्या चाहिए, बहुत बढ़िया सा खाना चाहिए, रॉयल वाला, ठीक है, वो कम सस्ता वाला खाना नहीं खाएंगे। मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे कपड़े हैं, किसी को बहुत हाई क्लास दिखने की आदत है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अति विलासिता या मटेरियलिस्टिक होना, कि बहुत अच्छे ही कपड़े चाहिए। अब कम पैसे हैं तो भी उनको वही पैसे चाहिए, उनको वही कपड़े चाहिए, वही फ़ोन चाहिए, वही मोबाइल चाहिए, वही कीपैड आईपैड चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, मतलब इसी बुक को बोलते हैं अति विलासिता या मटेरियलिज्म। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, बेरोज़गारी, है ना, किसी वही है, किसी को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अब उसका वो कितनी भी कोशिश कर रहा है उसको अर्निंग नहीं हो पा रही है उसकी, ठीक है, या इस तरीके की चीज़ें, है ना, तो वो इस कंडीशन में क्या करता है, क्राइम करता है, ठीक है। करता इन द सेंस कर सकता है, ज़रूरी नहीं है ना, बट ये सब एक रीज़न होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्राइम्स होते हैं। इसके बाद हम आपको बाल अपराध और वाइट कॉलर क्राइम, श्वेत वसन अपराध के बारे में भी बताएंगे।
ठीक है। क्राइम से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना दूँगी, तो उस पे आप जा कर के देख सकते हो, ठीक है।